बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ है स्लीपलेसनेस से मुतालिक। यानी आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद की बेतरतीबी। स्लीपलेसनेस का इशू बहुत सारे लोगों को होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है, इवन छोटे बच्चों को भी होता है। छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों को, जिन्हें हम पीड्स, नौजायदा बच्चे कहते हैं, उनको भी होता है। तो ऐसे लोग जो कि स्लीपलेसनेस का शिकार हैं, वो दिन के वक्त सोते हैं और रात के वक्त जैसे ही रात होती है, शाम होती है, उनका माइंड एक्टिव हो जाता है और यूं कह लें कि सारे दरीचे खुल जाते हैं। माइंड एक्टिव नहीं होता बल्कि हाइपर एक्टिव हो जाता है और सारे दरीचे खुल जाते हैं। सारे दरीचे खुलने से मुराद ये है कि अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो उस वक्त उसका माइंड उसको बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ देगा। उसके माइंड में नए से नए आइडियाज़ आएंगे, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट है और स्कूल एज स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि मैं इस वक्त जो है फलां काम कर सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ। हो सकता है काम करे, हो सकता है बैठ के ख्याली पुलाव पकाए, लेकिन वो होगा एक्टिव। हो सकता है उसके जहन में और मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के आइडियाज से मुराद किसी भी तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये तो सोचने वाले पे डिपेंड करता है आइडियाज़ क्या है। अब ये जो आइडियाज़ हैं या ये जो एक्टिविटी है, ये इनकी आम तौर पर शाम से लेकर तो रात गए तक जारी रहती है। अब होम्योपैथी में शाम से मुराद होता है, तो शाम से मुराद रात 8-9 बजे का टाइम, यानी रात 8 बजे से लेकर जैसे ही शाम के 8 बजते हैं, रात के 8 बजते हैं, ये लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इनका माइंड एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल चौकस हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये चौकस रहते हैं रात 12-1 बजे तक। ये चौकस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और उसके बाद माइंड इनका फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको स्लीपिंग इनिशिएट होती है, यानी नींद इनिशिएट होती है, नींद आती है। तो ये किसी बिजनेसमैन से मुतालिक भी काम हो सकता है, कोई बिजनेसमैन का माइंड भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का भी हो सकता है। छोटे स्टूडेंट, बड़े बच्चों से मुराद वो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, उसने थीसिस लिखने, नोट्स लिखने, कोई अपना और प्रोफेशनल टास्क करना है, तो ऐसे बच्चे आम तौर पर रात को तरजीह देते हैं, जो कि गलत है। होता क्या है कि ऐसे बच्चे रात को जागते हैं, दिन के वक्त सोते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने कोई तौफीक दी है या किसी बुजुर्ग के साथ ये सूरत हाल है, तो वो फिर ये कि रात 1:30-2 बजे, 3 बजे वो सोएगा और फिर सुबह के टाइम, फजर के टाइम दोबारा उठेगा और अपने सारे काम करेगा। लेकिन जब वो दिन के वक्त मौजूद होगा तो उसका माइंड ऑलमोस्ट सोया हुआ होगा। उसको बहुत सारे काम उसके हो सकता है रह जाए, वो हो सकता है लेजी सारा दिन घूमता फिरता रहे, किसी भी काम में एक्टिवली दिलचस्पी ना ले सके। सेम इशू जो मैंने आपसे कहा, छोटे बच्चे, उनके भी बारे में हम कह सकते हैं। यानी बहुत सारे, हम इसी मुआशरे का हिस्सा है तो आपको पता होगा, बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से परेशान हैं कि जब उनके सोने का टाइम होता है तो उनका बच्चा उठ के बैठ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है। यानी वो, उसने अब अपने सारे काम करने, वो खिलौने ले आएगा, उनसे खेलना शुरू कर देगा, या जो उसने और एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो उस वक्त एक्टिव हो जाए। तो बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत भी आती है कि ये बच्चे इनके रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। और ये जो बच्चे, आमतौर पर छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में खदशा होता है कि ये ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं। ADHD से कहा जाता है, ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं। तो जिस वजह से इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। अगर ये काम या ये सूरत हाल किसी फीमेल के साथ है और वो फीमेल हाउसवाइफ है, तो फिर उसका बहुत बुरा हाल होगा। यानी वो सारी रात ऑलमोस्ट जागेगी, मुख्तलिफ चीज़ें उसके माइंड में आती रहेंगी, दिमाग उसको नींद को इनिशिएट करने ही नहीं देगा। उसका माइंड हाइपर एक्टिव होगा, फुल एक्टिव होगा। वो जितनी मर्जी करवटें ले ले, जो मर्जी कर ले, उसको नींद नहीं आएगी। जब उसका माइंड रिलैक्स होगा, जब माइंड उसका थकेगा,
सोच सोच कर, प्लान बना बना कर, या किसी फिजिकल एक्टिविटी में वो कोई इन्वॉल्व है उस वक्त, मोबाइल से खेल रही है या मोबाइल पे गेम हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो थकेगा। थकने के बाद उसको फिर 1 डेढ़ 2 बजे के करीब इस तरह से जाके नींद आएगी। तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर इस तरह की जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनके साथ भी होता है, जो हाउस वाइफ खवातीन होती हैं उनके साथ भी होता है। वर्किंग वीमेन के साथ फिर वहां पे जॉब में उनके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, हाउस वाइफ के साथ घर में प्रॉब्लम आते हैं, घर के काम काज में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिजनेसमैन को अपने कारोबार में मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चों को अगर वो स्कूल के हैं तो स्कूल में जाके वो सोए रहेंगे, डेस्क पे सर रख के सोए रहेंगे। टीचर अगर पूछेगा तो बहाना लगा देंगे कि सर में दर्द है, या कोई और स्टोरी सुना देंगे। अगर बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं, तो वो भी इसी तरह से है, क्लास में मौजूद तो होंगे बट एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं है आप क्लास में जाए, हो सकता है वो जाके कैंटीन में सो जाए, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाए, पार्क में लेट जाए, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये ठीक किया जा सकता है। दिमाग का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, टू मच एक्टिव होना, और उसके लिए हम एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक में बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उसका नाम है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा 200 में आप यूज़ कर सकते हैं, और आप ले लें इसके 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर सुबह के वक्त, 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर शाम के वक्त आप ये ले सकते हैं। और अगर तो ये आपका मसला नॉर्मल सा है, यानी चंद दिनों का है, थोड़ी देर हुई है, तो ये आसानी से रिकवर हो सकता है। और कुछ लोग इसको इंसोम्निया के तौर पर भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट कि मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन ये इंसोम्निया के लिए नहीं है, ये इसी खास सिचुएशन के लिए है जो मैंने आपको बताई है कि माइंड का हाइपर एक्टिव होना शाम के वक्त, रात के वक्त, मिडनाइट तक, ये इसके लिए है। कॉफिया क्रूडा 200, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मेल है, फीमेल है, सब के लिए सेम डोजेज है। 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी रूटीन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप 3-4 दिन में, 5 दिन में देखेंगे कि आप रूटीन में तरतीब से सोना शुरू हो गए, और हफ्ता 10 दिन इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करके भी ना ठीक हो तो फिर आपने हरगिज हरगिज इसको मजीद इस्तेमाल नहीं करना। किसी प्रॉपर होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, रिव्यू करें, अपने मसले के बारे में जानें। हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम ही ना हो जिसके लिए आप कॉफिया क्रूडा ले रहे हैं। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।